हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 1 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। डिवोटेशन पाथ ऑफ द डिवाइन। देखो क्या कहा गया है। वी हैव स्टडीज इन क्लास 6 हिस्ट्री इज नॉट स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग एंड किंग्स बट कॉमन मैन मोमेंटन लिटरेचर ऑल्सो पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। 6th क्लास में हमने रीड किया था कि सिर्फ हिस्ट्री राजा रानियों की कहानी ही नहीं है, किंग और क्वीन की कहानियाँ ही नहीं है, उसके अंदर हम कॉमन मैन के बारे में, मोमेंटम्स के बारे में, लिटरेचर के बारे में भी रीड करते हैं। वी विल स्टडी अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन हिंदी लिटरेचर, भक्ति काल। उसमें से एक स्पेशल पीरियड है जिसे हम भक्ति काल कहते हैं। वेरियस वर्कशीट ऑन दिस चैप्टर। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ द लाइफ संत, राइटर, फिलोसफर, वुमेन इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड. What was the thought of the different way of the life and philosophy? तो देखो क्या कहा जा रहा है कि इस वर्कशीट में हम भक्ति काल से रिलेटेड, ये चैप्टर जो है भक्ति काल से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड आज की वर्कशीट है और हमारा चैप्टर है। और ये क्या कह रहे हैं कि हम इस वर्कशीट में डिफरेंट जो संत हैं, राइटर्स हैं, फिलोसफर हैं, वुमेन से उस टाइम के जो लोग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो उन टाइम की उनकी सोच क्या थी, वो क्या मतलब किस तरह की भक्ति पूजा किया करते थे, उसी से रिलेटेड आज की वर्कशीट है। देखो आगे क्या कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल्स एंड वर्शिप और सिंगिंग भजन, कीर्तन, कव्वालीज एंड रिपीटिंग द नेम ऑफ द गॉड साइलेंस। नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव टू टीयर्स। देखो आपने ज़रूर ये सुना होगा कि लोगों को भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, कव्वाली करते हुए, ये सब आपने ज़रूर अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा। कुछ लोग क्या है साइलेंस में पूजा करते हैं, चुप रह के, मौन रह के पूजा करते हैं, और कुछ तो अपनी भजन में इतना खो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। दिस वॉज नॉट द केस ऑफ अर्लियर, such as the devotion of the god of love of god is the legacy of the various kind of bhakti and Sufi moment have the eminent science 18th century। देखो ये सारी जो मतलब यहाँ बताया गया 18th सेंचुरी में बताया गया कि उस समय से भक्ति पूजा ये सब शुरुआत हुई थी, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो क्या कहा गया है। द आइडियाज ऑफ सुप्रीम गॉड before large kingdom emerged, different group of people worship their own gods and goddess. As people were brought together throughout the growth of the town, state and empire, new ideas began to develop। देखो क्या कहा जा रहा है कि शुरू में क्या था, जब बहुत ज़्यादा किंगडम्स नहीं थे, बड़े बड़े राज्य या देश नहीं थे, तब लोग ग्रुप्स में रहते थे और अपनी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। और अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे लोगों का व्यापार बढ़ा, उनका टाउन बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, एम्पायर बढ़ा, तो क्या हुआ, विचार जो थे एक से दूसरे में जाने लगे। द आइडियाज दैट all living things pass through the countless cycle of the birth and rebirth, performing good deed and bad comes to be widely accepted। देखो सबसे पहले क्या ये माना गया, जब शुरुआत में लोगों ने पूजा या भक्ति करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि सब क्या करते हैं, अच्छे जो अच्छे कर्म करेगा उसके साथ में अच्छा होगा, अच्छे बुरे कर्म ये लाइफ में चलते रहते हैं, उनके साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, उनका क्या होता है, जन्म होता है, फिर उनकी डेथ होती है, तो ये एक साइकिल पूरा एक चलता रहता है लाइफ में। The idea that all human beings are not equal, even the birth gained through ground during this period. The belief that social prevalence came the birth into a noble family and a high caste was the subject of the many learned practices। देखो क्या कहा गया। अब लोगों को ये तो पता चल गया कि एक साइकिल है, जन्म मरण का, पुनर्जन्म का, ये सब चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बात भी आने लगी कि कुछ लोग क्या है हाई सोसाइटी से हैं, या हम ये कहें उच्च जाति से, और कुछ क्या है निम्न जाति से है। तो लोगों के मन में ये बात खटकने लगी, उन्हें दिक्कत होने लगी कि भाई ऐसा कैसे, जब कोई बच्चा जन्मा है तो वो क्या होगा, एक ही इक्वल होने चाहिए ना। लेकिन ऐसा चाहने लगा जो बच्चा उच्च परिवार से है तो वो क्या हो जाएगा, उच्च जाति का हो जाएगा, जो निम्न परिवार से है वो क्या हो जाएगा, निम्न परिवार से। तो लोगों को ये बात क्या हुई, खटकने लगी, उन्हें पसंद नहीं आई ये बात ना। Many people were uneasy with the such as idea, turned the teaching of the Buddhas and the Jainism, according to which all possibilities overcome social differences and break the cycle of rebirth through the personal effort। अब देखो यहाँ पे जब ये क्वेश्चंस आने लगे तो लोगों ने अपना ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित किया, बुद्धिज्म और जैनिज्म के अकॉर्डिंग। उनके उपदेश में उन्होंने क्या कहा था कि ये जो सोशल डिफरेंसेस है ये हम क्या कर सकते हैं, अपने एफर्ट से, पर्सनल एफर्ट से हम दूर कर सकते हैं। अगर कोई काम मेहनत कर रहा है तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, मेहनत हमने क्या सीखा बाद में, हमें यही पता चला ना, गुणों को हम महत्व देते हैं, चाहे किसी भी जाति का उसके गुण है उसी तरह से उसका सम्मान किया जाएगा। और इसके अलावा इसी रीबर्थ में कि पहले के जन्म के कर्म अब आएंगे, इन सब बातों को क्या कर रहे थे, जो बुद्धिज्म थे और जैनिज्म थे वो क्या कर रहे थे, इसको नकार रहे थे। तो लोग इनकी तरफ आकर्षित होने लगे। अदर फेल्ट the ideas of supreme god who could deliver human from the such boundaries is the approach with the divination. This idea advocate in the Bhagavad Gita grew in the popularity of the earlier century in the common era। अब उसके बाद में देखो लोगों ने ये फेल्ट तो कर लिया, ये फील होने लगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई पूर्ण जन्म से रिलेटेड कुछ हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद उन्होंने सुनना शुरू किया
तो देखो भगवत गीता में भी यही बताया गया था, उसमें भी यही कहा गया कि अगर आप किसी को सच्चे मन से आप किसी की भक्ति कर रहे हो, किसी की पूजा कर रहे हो, तो आपको क्या, आपको एज ए ह्यूमन सच एज बॉन्डेज इज द अप्रोच ऑफ द डोनेशन, दिस आइडिया एडवोकेट इन द भगवत गीता ग्रू इन द प्रॉपर। इसी वजह से क्या होगा, आप सच्ची भक्ति किसी के साथ में भी कर सकते हो, उसका फल आपको मिलेगा। अच्छे कर्म अगर आप करोगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। यही भगवत गीता में कहा गया था, जो उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। Shiva, Vishnu, Durga as supreme deities come to the worship throughout the elaborate rituals. At the same time, goddess worship at the different area came to the identical with their Shiv, Vishnu and Durga. तो उस समय जो मेन देवी देवताएं थे, जिन्हें हम कहते हैं शिव, विष्णु और दुर्गा को माना गया, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते थे, उनकी पूजा करते थे, तो इसीलिए उनको उनका रूप माना गया कि ये शिव का रूप है, ये विष्णु का रूप है, ये दुर्गा का रूप है। इन द प्रोसेस लोकल मेथड्स एंड द legend become a part of the Puranic stories, method of the worship recommended and the Punas and the introduced into the local culture। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे जो बड़े बड़े जैसे पूजा वगैरह थी वो क्या हुई, पौराणिक स्टोरियाँ बन गई। मतलब कि जैसे महाभारत या रामायण क्या हुई, पौराणिक स्टोरियाँ से लोग उसको मतलब उससे जोड़ने लगे, वर्शिप करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, अपने अपने एरिया में जो उनकी पुरानी कथा थी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करने लगे, पूजा पाठ। इवेंचुअली द पुराण्स ऑल्सो लेट डाउन द इट्स पॉसिबल टू द डोनेट और द रिसीव एंड द ग्रेस ऑफ द गॉड रिगार्डेड देयर कास्ट स्टेटस। अब यहाँ पे क्या हुआ, पुराण्स में क्या कह रहे थे, जो कास्ट स्टेटस है वो एक्चुअली कुछ नहीं है, सब क्या है, इक्वल है। The idea of bhakti became a popular of the in Buddhism and the Jains adopt these beliefs। देखो इन आइडियाज की वजह से, इन्हीं आइडियाज की वजह से जो बुद्धिज्म थे और जैनिज्म थे वो क्या हुए, उनको पॉपुलर, ज़्यादा पॉपुलर हुए। तो देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि चाहे कोई भी कास्ट सिस्टम हो, वो अपने कर्म से, जो व्यक्ति है, इंसान है, अपने कर्म से क्या कर सकता है, अपने स्टेटस को चेंज कर सकता है। मतलब कि उसका कर्म ही मेन इफेक्टिव है, गुणों को ही यहाँ पे क्या दी जाती है, महत्व दी जाती है, महत्वता दी जाती है। इसीलिए आइडिया ऑफ भक्ति जो है वो क्या हुआ, बुद्धिज्म और जो जैनिज्म थे उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट आइडिया टर्न पीपल इनटू द टीचिंग ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म के क्या आइडियाज़ थे जो क्या हुए, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। देखो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, हम यहाँ से लिखेंगे आंसर। इट वॉज, फर्स्ट यहाँ से, इट वॉज द पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ द रिबर्थ थ्रू द पर्सनल एफर्ट। हम पर्सनल एफर्ट के, बुद्धिज्म के जो ये विचार थे कि हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल एफर्ट्स के साथ में अपने जो सोशल डिफरेंस है उनको दूर कर सकते हैं। यही आइडियाज ने लोगों को बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ क्या क्या अट्रैक्ट किया। तो आगे यहाँ से आप लिख दीजिएगा, दीज आइडियाज आर टर्न इनटू द थिंग ऑफ टीचिंग ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। लास्ट में ये लाइन लगा दीजिएगा, फर्स्ट आप यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड एडवोकेट ऑन द भगवत गीता अट्रैक्ट पीपल। भगवत गीता के कौन से विचार थे जिन्होंने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे, द आइडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु could deliver human from the such bondage in the approach with the divination. This idea of advocate in the Bhagavad Gita grow in the popularity in the earliest century of the common era। ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।